हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो आज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लास्ट सेशन में बात कर रहे हैं हम प्लांट हार्मोन्स की। आप देख पा रहे होंगे 5 हार्मोन्स के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो बच्चों एक चीज आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि जो प्लांट में है कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन से, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट में हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRB कहा जाता है। तो फाइटो हार्मोन क्या हो गया बच्चों? फाइटो हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसलोकेशन और रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो मेन जो प्लांट हार्मोन्स हैं, तो 5 आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। मेन 5 प्लांट हार्मोन्स आर देयर, लेकिन इनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, 2 ग्रुप्स में इनको स्टडी किया जाता है। एक होते हैं बेटा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ गया ग्रोथ को प्रमोट करने वाला, और एक होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कि ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरलिन ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनहिबिटर्स आर हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। कैसे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑक्सिन हार्मोन की। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, ठीक है ना। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डार्विन का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने सबसे पहले ऑक्सिन को डिस्कवर किया था कैनरी ग्रास में, राइट। लेकिन एफ वेंट ने एक टेस्ट करके, जिसको एविना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं, ओट के सीड्स में आइसोलेट किया। तो आइसोलेशन सबसे पहले किसने किया? वेंट ने। डिस्कवरी किसने की? डार्विन ने। क्लियर टू एवरीवन? तो फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था वेंट के द्वारा, दैट वाज ऑक्सिन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन है बच्चों, ये नेचुरल भी हो सकता है या नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। दोनों तरह के ऑक्सिन नेचर में मिलते हैं। तो फर्स्ट फाइटो हार्मोन, फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 टाइप का हो गया। नेचुरल, जिसमें IAA का मतलब है बच्चों इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA का मतलब है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर? तो इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि सिंथेटिक भी हो सकते हैं, NAA, 2,4-D, 2,4,5-T। So there are 2 categories। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज रूट और शूट टिप में प्रेजेंट होता है ये, तो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है प्लांट्स में। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है बच्चों कि जब तक टिप पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, जो साइड वाली ब्रांचेज हैं जिनको लेटरल ब्रांचेज कहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम टिप को कट करते तो ऑक्सिन जो है वो लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी को बढ़ावा देता है। द प्रोसेस थ्रू व्हिच सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एनिमल्स में प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करता है जाइलम का और सेल की एनलार्जमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो सिंथेटिक ऑक्सिन है जैसे 2,4-D, ये हर्बिसाइड की तरह यूज किया जाता है, वीडिसाइड की तरह इसको यूज करते हैं, तो वीड्स के रिमूवल के लिए, ठीक है। और प्लांट टिश्यू कल्चर्स में रूट की ग्रोथ को हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए ऑक्सिन के। सेकेंड हार्मोन आ जाता है बच्चों गिबरलिन। गिबरलिन हार्मोन की 100 से ज्यादा वैरायटी मिलती है। तो नाम के आगे 1, 2, 3 100 तक लगा देते हैं, तो इसका मतलब गिबरलिन A, B, C ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गिबरलिन हार्मोन जो है वो सीनेसेंस को डिले करता है। सीनेसेंस का मतलब होता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सीनेसेंस। प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सीनेसेंस। एंड सीनेसेंस लीड्स टू एजिंग एंड डेथ, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बोल्टिंग प्रोसेस, बोल्टिंग प्रोसेस क्या होती है? आपने अगर प्लांट को देखा होगा तो कई बार कुछ प्लांट्स में इस तरह से बंच बन जाता है, प्लांट की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती बट
नीचे से उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, फ्लावर लाइक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि जो उसके इंटरनोड्स हैं उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। कैबेज इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। इसी तरह गिबरलिन को जो शुगर केन प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे उनकी स्टेम की लेंथ बढ़ जाए। फ्रूट्स के इलोंगेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये जो मैं बोल्टिंग बता रहा था, ये देखिए फ्लावर लाइक अपीयरेंस आ गई ना, ये पूरा एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये केमिकल स्ट्रक्चर है गिबरलिक एसिड की। और जो इंटरनोडल या स्टेम की लेंथ के बढ़ाने की बात थी शुगर केन में, वो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। तो गिबरलिन और ऑक्सिन की हमने बात कर ली। उसके बाद क्या आता है अगला, प्लांट प्रोमोटर्स में साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखो, साइटो है, साइटो का मतलब ये होता है सेल, राइट। तो सेल का डिवीजन प्रमोट करता है। तो ऐसा हार्मोन जो माइटोसिस को प्रमोट करता है, सेल में डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अगर फंक्शंस की बात करें तो ज्यादा सेल डिवीजन होगा तो ज्यादा सेल्स होंगी, ज्यादा सेल्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की ग्रोथ भी हाई हो जाएगी। तो सेल डिवीजन प्लस इलोंगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम साइटोकाइनिन का। सेल इलोंगेशन प्लस एनलार्जमेंट आप कह सकते हो, सेल डिवीजन प्लस इलोंगेशन आप कह सकते हो, सबसे पहला काम हो गया। उसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ साइटोकाइनिन की हेल्प से होती है। सीनेसेंस को ब्रेक करते हैं या डिले करते हैं, कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है प्लांट्स में, उस प्रोसेस को डिले करने का काम करते हैं। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बता देता हूं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को भी ये प्रमोट करते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक। अब ये भी नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं, साइटोकाइनिन भी नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं बच्चों। तो जो सबसे पहला साइटोकाइनिन ऑब्जर्व हुआ था, मतलब जो ऑब्टेन किया गया था, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज G18, ठीक है। जबकि काइनेटिन एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। G18 एंड काइनेटिन, ये दो आपको याद रखने हैं, KINE, काइनेटिन एंड G18। जो नेचुरल साइटोकाइनिन है बच्चों, वो मिल जाता है आपको कोकोनट वाटर में, और इसके अलावा जो एप्पल फ्रूट है उसके एक्सट्रैक्ट में। तो ये तो बात होगी बेटा तीनों प्लांट प्रोमोटर्स की, ग्रोथ प्रोमोटर्स की। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की। उसमें दो है, पहला एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को बच्चों कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस देने वाला, ठीक। एब्सिसिक एसिड को क्या बोल दिया हमने, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो जो प्रोमोटरी इफेक्ट है ऑक्सिन और गिबरलिन के, उनको रिवर्स करता है, इसलिए इसको एंटी ऑक्सिन, एंटी गिबरलिन भी कहा जाता है। तो अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिक एसिड, गिबरलिन। एंटागोनिस्टिक का मतलब तो इक्वल बट अपोजिट, तो एंटी ऑक्सिन और एंटी गिबरलिन है ये। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको इनहिबिट करता है, उनको रोकता है। सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। सीड डोरमेंसी का मतलब जब सीड जर्मिनेट करने की एबिलिटी नहीं रखता, उसको, उस स्टेज को सीड डोरमेंसी कहते हैं। मैचुरेशन और डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है, रोकता है। और कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सीनेसेंस को प्रमोट करता है, ठीक। और जो दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है इथाइलिन, इट इज ओनली गैसियस हार्मोन फाउंड इन प्लांट्स। सिर्फ एक ही ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसकी स्प्रेइंग की जाती है प्लांट्स पे। तो मोस्टली ये इनहिबिटर का काम करता है, बट ये ग्रोथ प्रोमोटर भी है। इट हेल्प, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसका आजकल मिसयूज बहुत होता है। इट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और क्योंकि गैसेस फॉर्म में मिलता है तो उसको स्प्रे कर दिया जाता है। देखिए
चिलिंग करके फ्रूट्स को रख दिया जाता है और उस पर अगर इथाइलिन का स्प्रे करते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं। टोमेटोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन से एकदम से रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको कन्वर्जन दिख रहा है, ग्रीन टू रेड, ठीक है बच्चों। ये देखिए और एग्जांपल्स आप बनाना देख सकते हैं, नेचुरली राइपेंड बनाना और केमिकली राइपेंड। आजकल ये बहुत देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा आजकल हर सीजन में हर फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। उसका रीजन यही है कि केमिकली उनको पका लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं आपके लिए, तो जो फंक्शंस हैं प्लांट हार्मोन के, बेसिक या मेन फंक्शन जो है, सबसे पहले ऑक्सिन सेल इलोंगेशन के लिए। ये वाला स्टेप आपको भी मैं समझाऊंगा कि कैसे फोटोट्रोपिज्म में लाइट के टुवर्ड्स रेस्पॉन्स देता है ऑक्सिन, तो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। गिबरलिन स्टेम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड सेनेसेंस को, येलोइंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया हमारा, इथाइलिन, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। क्लियर टू एवरीवन बच्चों। चलिए अब ये बात समझते हैं कि कैसे जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है वो फोटोट्रोपिज्म, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना फोटोट्रोपिज्म, तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट स्टिमुलस। तो फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सिन का क्या रोल है, यहां पे आपको 3 कंडीशन दिख रही होंगी और ऑक्सिन की कंसंट्रेशन भी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। जब सनलाइट ओवरहेड है, समझिएगा बेटा, सूरज हमारे सर के ऊपर है, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, इंडोल एसिटिक एसिड है, उसके मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऑक्सीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो सीधी ग्रोथ करता है। बात समझ में आ गई। यहां पे बिल्कुल ओवरहेड है, बिल्कुल सर के ऊपर है, प्लांट के सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर नहीं। दूसरा केस, अब देखिए आप, थोड़ा सा शिफ्ट करता है सन टुवर्ड्स राइट, ठीक। तो एंगल पे जब होगा तो क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर की साइड में मूव कर जाएंगे, मूव फार साइड, और क्या कॉज करेंगे, इलोंगेशन ऑफ सेल, कॉज इलोंगेशन ऑफ सेल ऑन दैट साइड। बात समझ में आ गई। तो यहां पे इस साइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां से सनलाइट है उसके ऑपोजिट साइड में। और तीसरे केस में क्या होगा बच्चों, अब एंगल और बढ़ जाएगा, अब और दूर चला जाएगा, तो क्या होगा, एंगल और बढ़ गया, देखो, तो इससे क्या होगा, बेंडिंग ऑफ एंगल मोर। तो कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की अपोजिट साइड ऑफ सनलाइट हाई हो जाएगी, अपोजिट ऑफ सन इंक्रीज हो जाएगी एंड कॉजेज बेंडिंग ऑफ प्लांट, प्लांट पार्ट की बेंडिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये 3 कंडीशन, और इसीलिए अब आपको पता चल गया होगा कि प्लांट बेंड क्यों करते हैं, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी अपोजिट साइड बेंड कर जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन थे। एक बार आपके लिए फिर से समराइज कर देता हूं। देखिए हमने प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर से शुरू किया, ये तीनों प्रोमोटर्स हैं। गिबरलिन जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ और मैच्योरेशन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन एब्सेशन और सीड डोरमेंसी को प्रमोट नहीं करता। इनफैक्ट जो हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं वो सीड डोरमेंसी को प्रमोट नहीं करेंगे। और इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो इथाइलिन, इथाइलिन प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है और इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, तो ये भी सीड डोरमेंसी को प्रमोट नहीं करता। तो जर्मिनेशन के लिए सिर्फ गिबरलिन, याद रखने में आसान रहेगा आपको। उसके अलावा सारे फंक्शन, एब्सेशन और सीड डोरमेंसी सिर्फ एब्सिसिक एसिड, ठीक, एब्सेशन और सीड एब्सेशन सिर्फ इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो फ्रूट डेवलपमेंट तो कॉज करेंगे, क्योंकि इथाइलिन राइपनिंग को फ्रूट करेगा, उसके बाद एब्सेशन हो जाएगा, लेकिन सीड डोरमेंसी को प्रमोट नहीं करेगा। तो विद दिस हमारा जो चैप्टर है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, हम एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का डिस्कस किया है बच्चों। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, एज यूजुअल आपका जो डाउट है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए,
ठीक है ना। यहाँ मैंने सारे के सारे फंक्शन आपके लिए समराइज कर दिए, तो आप एज इट इज इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अब आप बताइए कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पहले करना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन या इंडेक्स क्वेश्चन करना चाहते हैं, या अगला चैप्टर डिस्कस करना चाहते हैं। बायो के 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, केमिस्ट्री के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन सा चैप्टर या टॉपिक या क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग।